अल्लाह ने हिदायत के लिए किताब भेजी है, उसी किताब में अल्लाह ने कई निशानियाँ बता दी हैं कि तुझे हिदायत किससे लेनी है। अब हम ये करते हैं कि फ़ला मुफ्ती ने क्या कहा, फ़ला मौलवी ने क्या कहा। जब तुझे समझ न आए फिर तू चला जा मुफ्ती के पास, फिर तू चला जा मौलवी के पास, लेकिन पहले ही दर्जे में तू कोशिश न करे और सारी ज़हमतें, सारी कोशिशें मुफ्तियों पे डाल दे, मौलवी पे डाल दे। कभी तू ख़ुद तो कुरान को खोल के पढ़, कभी तू ख़ुद तो तर्जुमा पढ़ कि खुदा कहना क्या चाहता है, वो बताना क्या चाहता है। अगर हमें मौलवी और मुफ्तियों का मोहताज करना होता तो खुदा कुरान ही ना भेज देता। कुरान क्यों भेजी? अगर ये कुरान हुदन लिल मुत्तकीन है, अगर ये कुरान बाइसे है। जब हम कुरान पढ़ेंगे, हम ज़ियारत आशूरा भी पढ़ते हैं तो अरबी में, अब पता नहीं तर्जुमे में क्या है। यही दुआ जो मजलिस से पहले पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन। इसका तर्जुमा किसी को पता नहीं है। अगर रटी रटाई दुआएं पढ़ी जाएं, उस दुआ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है, यहाँ सारी मस्जिद खचाखच भरी हुई हो और यहाँ मैं मजलिस फ़ारसी में पढ़ना शुरू कर दूँ और आप कहें मौलाना हम तबर्रुकन सुन रहे हैं। भाई तबर्रुक तो हो जाएगा लेकिन तेरी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, फ़ायदा क्या? लफ्ज़ अदा हो, बंदा समझे ना, दुआ पढ़े समझे ना, अल्लाह से बातें करे पता ही ना हो। बस दुआए क़ुनूत पढ़े, कहे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। भाई दुआ मांग रहे हो ना, दुआ का मतलब क्या है? तो अल्लाह से कुछ मांग रहा है, जब तुझे पता ही नहीं तू क्या मांग रहा है, वो तुझे अता कैसे करेगा? हाँ? शिनासाई तो हो मैं अल्लाह से क्या मांग रहा हूँ। हमने सारी जिम्मेदारियां मदरसों पे, मौलवियों पे डाल दी, कभी भी अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करते। फिर मौला को ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि मन आरफ नफ्सा फ़क़द आरफ रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। जब ये अहकामात आते हैं, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, ये हुक्म किसको है? ये हुक्म डायरेक्ट बंदे को किया जा रहा है। अल्लाह किससे मुखातिब है? मुझसे मुखातिब है, आपसे मुखातिब है। ये तो हमने पेशा बना दिया कि भाई ये मौलवी साहब हैं, ये गैर मौलवी साहब हैं, और खुदा न खास्ता कोई मौलवी गलती कर दे तो फ़ौरन कहते हैं आप तो अल्लामा साहब हैं, आपसे वही था। भाई क्या मतलब? वाजिब व हराम सिर्फ मौलवी के लिए, आपके लिए नहीं है। कहते मौलाना हम करते तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने कर दिया। ऐसा लगता है कि जैसे दीन मौलवी पे उतरा है, आप पे नहीं उतरा। हाँ, दीन किसी मुज्तहिद पे उतरा है, आप पे नहीं उतरा। भाई ये दीन इस्लाम सब के लिए सेम है। ये और बात है कि एक बंदा सवाब हासिल करने के लिए मसलन दीन के रास्ते में जाता है, कहता है मैं वही काम करूंगा जो अंबिया ने किया, 24 घंटा मसलन दीन की खिदमत करूंगा, अमर बिल मारूफ करूंगा, नहीं अनिल मुनकर करूंगा। वरना छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे मौला के ज़माने में कोई मदरसे का तसव्वुर नहीं था। ये तो मुआशरे में जब बेदीनी बढ़ी तो लोगों ने मदरसे बनाए, वरना छठे इमाम के ज़माने में मदरसा नहीं था। कोई कसाई था, कोई नज्जार था, कोई दर्जी था, कोई जूती सीने वाला था, कोई रोटी पकाने वाला था। सारे लोग सुबह को पहले इमाम का दर्स सुनते थे, फिर अपने कामों में चले जाते थे। मतलब इल्म दीन हर बंदे पे वाजिब है। मतलब हर बंदा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो आलिम बिल अहकाम इलाही हो। ये नहीं कि सिर्फ मौलवी को पता हो गुस्ल जनाबत कैसे किया जाता है, ख़वातीन के अहकाम क्या होते हैं, मर्दों के अहकाम क्या होते हैं, निजासात कौन सी होती हैं, तहारात कौन सी होती हैं। अगर तू मुस्लिम है, अगर तूने कलमा इस्लाम पढ़ा है, अगर तूने इस्लाम के स्कूल में दाखिला लिया है, तो तुझे पता भी होना चाहिए कि अल्लाह इस बंदे से चाहता क्या है। तो हर बंदा जब मरेगा वो गुनहगार होकर मरेगा। अल्लाह कहेगा कल मैंने इंसान की तारीफ़ आपके सामने बयान की। क्या थी इंसान की तारीफ़? इंसान वो है जो लामहदूद तरबियत पाने की सलाहियत रखता है। ये इंसान की डेफिनेशन है। हैवान महदूद तरबियत पाता है, लिमिटेड ट्रेनिंग हैवान ले सकता है।
अनलिमिटेड ट्रेनिंग हैवान नहीं ले सकता। आप शेर को बहुत कम सिखा दो, वो सर्कस में थोड़ा बहुत घूमेगा फिरेगा। बंदर को सिखा दो, वो थोड़ा बहुत साइकिल चला लेगा। इतना ही सीख सकता है, इससे ज़्यादा सीख नहीं सकता। लेकिन इंसान के बच्चे को तुम क्या कुछ नहीं सिखा सकते। हाँ, इंसान का बच्चा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, लामहदूद तरबियत पाने की सलाहियत। अब इसे कौन सी तरबियत हासिल करनी है? दुनिया में उलूम तो बहुत हैं। मासूम फरमाते हैं वो तरबियत हासिल कर जिसके ज़रिए से तू परवरदिगार आलम के करीब हो जाए। वो उलूम हासिल न करना सिर्फ जिसके ज़रिए से तुझे माल मिलता है। वो इल्म हासिल करना जो काबिल मुनाफ़ा हो, आवाम के लिए भी, तेरी ज़ात के लिए भी, और परवरदिगार आलम उसके नतीजे में तुझे क्या अता करे? अजर भी अता करे। अगर इल्म गैर नाफ़े अता करेगा, मसलन पहले अपनी तरबियत कर, उसके बाद इल्म हासिल कर। मैंने मिसाल दी, छोटा सा गिलास है, अगर गिलास साफ़ नहीं होगा, जो भी पानी इसमें आएगा नजिस हो जाएगा। ये जो बदन अल्लाह ने आपको दिया है, ये ज़र्फ़ है, इसके अंदर जो चीज़ गई है वो रूह है। अब इस ज़र्फ़ में जो कुछ तुम ले रहे हो, किन चीज़ों के ज़रिए ले रहे हो? आँखों के ज़रिए तस्वीरें तुम्हारे वजूद में जा रही हैं, कानों के ज़रिए आवाज़ें तुम्हारे वजूद में जा रही हैं, जब किताब पढ़ते हो इल्म तुम्हारे वजूद में जा रहा है, जब तकरीरें सुनते हो इल्म तुम्हारे वजूद में जा रहा है, जब खाना खाते हो पेट में, ये फिज़िकल चीज़ें तुम्हारे वजूद में जा रही हैं। जो अनफिज़िकल चीज़ें हैं ये उलूम हैं, ये आवाज़ें हैं। अब आवाज़ें सुनने के बाद तुम्हारे वजूद में फीलिंग पैदा होती हैं। उलूम हासिल करने के बाद तुम्हारे वजूद में जज्बात बनते रहते हैं। यानी अगर किसी जवान के जहन में गलत फ़िक्र आ गई, जो फ़िक्र इब्न साद के जहन में थी, जो फ़िक्र शिमर के जहन में थी, जो फ़िक्र इब्न मुलजिम के जहन में थी, वो कौन सी फ़िक्र थी? उसके जहन में फ़िक्र ये थी, अगर रे की हुकूमत मिल गई तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैं तेहरान का बादशाह बन गया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। अब इसी फ़िक्र को अचीव करने के लिए वो कातिल हुसैन बना। शिमर की फ़िक्र क्या थी? अगर हुसैन को मार दिया मुझे मकाम मिलेगा। इसी फ़िक्र को हासिल करने में वो जनाब सकीना पे जुल्म करता था। अब हुर की फ़िक्र क्या बनी? हुर ने जब सोचा, उसने देखा है हुर अगर दुनिया मिल गई, तू कितने साल का हो चुका है? 50-60 साल का हो चुका है। अगर दुनिया मिल भी गई, कितने साल दुनिया में जिएगा? 10 साल 15 साल जिएगा और उसके बाद चला जाएगा। लेकिन ऐ हुर, एक दुनिया है, एक आखिरत है जो अबदी दुनिया है। जब क़यामत के दिन तेरा रसूल खुदा तुझसे पूछेगा, हुर जहन्नुम कमा के लाए हो या जन्नत कमा के लाए हो? यजीद को राजी करके आए हो या अल्लाह को राजी करके आए हो? का मरना तो वैसे ही है, लेकिन ऐसे मरूं जिस मौत पे मेरा रब राजी हो। फिक्र बदली तो इंसान के एक्शन बदल गए। फिक्र का ताल्लुक आपके आज़ा व जवारे से है, तो इस्लाम का सबसे ज़्यादा फोकस किस पे है? इंसान की फ़िक्र पर है। तभी आवाज़ आई कुरान में, इस्बिरू व साबिरू व राबितू, सब्र करो। किस पर? वाजिबात पर, मुहर्रमात पर। और इस सब्र का सिला जो तुझे खुदा देगा, तुमने तसव्वुर नहीं किया। जो बेसब्रे लोग होते हैं ना, दुनिया के लिए अपनी इफ़्फ़त को बेच देते हैं। हाँ, दुनिया के लिए अपनी आखिरत का सौदा करते हैं। कहते मौलाना हमने तौबा कर ली। भाई तुमने किया क्यों ऐसा काम? मौला फरमाते गुनाह की निजासत वो है, अल्लाह माफ़ तो कर देता है। मजलिस इमाम हुसैन में आओगे अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन इसकी निजासत हमेशा के लिए बाकी रह जाती है। इसका धब्बा जो तुम्हारे रूह पे लगा है वो हमेशा बाकी रह जाता है। मैंने किसी नौजवान से कहा, मैंने कहा देखो, अगर निगाहों को हराम में मुब्तला करोगे, बाद में इमाम हुसैन की मजलिस में जाके माफ़ी भी मांग लोगे, लेकिन मैंने कहा ज़िंदगी के किसी भी पहल में अगर तुम ये सोचो ना कि तुमने वो गुनाह किया था, वो गंदी चीज़ तुम्हारे जहन में अभी तक बाकी है। अब शैतान के लिए काम आसान हो गया। कोई गंदी चीज़, कोई गंदी तस्वीर अगर आपके जहन में, आपने माफ़ी मांग ली, मौला हुसैन जवान था, खद्दातन दुनिया बगरूरहा, दुनिया ने मुझे धोखा दिया, शहवत ने मुझे धोखा दिया, मौला मैंने गुनाह कर दिया। अब माफ़ तो अल्लाह कर देता है, वो करीम है, करीम का काम है, बंदों को बुलाता है, उससे सुबह से शाम तक मांगते रहो, वो थकता नहीं है, क्योंकि थकावट उसके वजूद में है नहीं। वो सखी है, सखावत उसकी सिफत भी है, सखावत उसकी आदत भी है, सखावत उसका मलका भी है। एक मरतबा आदमी सखी होता है, 4 बार मांगो थक जाता है, क्योंकि उसे
सखावत की आदत है, पर सखावत उसकी सिफत नहीं है। ये मराहिल हैं। पहले मरहले में तुम्हें आदत होती है। आदत का मतलब क्या? एक बार दोगे, दोबारा दोगे, तीसरी बार तंग आ जाओगे। मतलब अभी तक सिफत नहीं बनी, अभी तक आदी सखी हो। लेकिन जब ज़्यादा बंदा देता है तो सखावत इसकी सिफत बन जाती है। जैसे हातम ताई थे, किसी ने कहा तुम हातम को सखी कहते हो, मैं भी सखी हूँ। अच्छा, का तुम भी देते हो? हाँ, का मैं भी देता हूँ, मेरा दरवाज़ा भी फ़कीरों के लिए खुला रहता है। तो ये शख्स भेस बदल के निकाब लगा के उसके दर पे मांगने गया। पहले दिन मांगा, उसने दिया। दूसरे दरवाजे पे गया, उसने देखा वही बंदा है, दिया। तीसरे दरवाजे पे गया, देखा वही बंदा है, दिया। चौथे पे गया, उसने कहा मुझे पागल समझा हुआ है, तू बार बार मुझसे मांगने आ रहा है, मैंने 3 दिन तो दिया। इसने उसी वक्त निकाब उतारा। का अभी तक सखावत तेरे वजूद में सिफत नहीं बनी। हाँ, हातम ताई 8 दरवाज़ों से कोई जाता था, वो क्योंकि उसकी सिफत बन चुकी थी। सिफत से भी आला दर्जा होता है वो मलका बन जाए। किस तरह आपको समझाने की कोशिश करूं? देखिए, एक मर्तबा आपकी निगाह नामहरम पे पड़ती है, शहवत नफ्स कहता है देखो, लेकिन आपके तो नहीं, मजलिस में गया और मौला की हदीस सुनी कि आँखों को नजिस न करो, आपने निगाहों को झुका लिया। आपने झुकाया, आपने उसको ऑर्डर दिया कि झुक जाओ, वो झुक गई। पर दिल था कि देखूं। पहली बार ये काम किया, दूसरी बार फिर आपने कहा इमाम ने बोला है, फिर आपने झुका दिया। जब रिपीटेडली करोगे अब आदत बन जाएगी, अब मुश्किल नहीं होगा, आदत बन गई। जब लंबा अरसा गुजर जाएगा फिर सिफत बन जाएगी। लोग कहेंगे ये अफीफ है। हम 4 दिन इबादत करते हैं, 5 दिन इबादत करते हैं, फिर एक ऐसा गैप आता है, नमाज भूल जाते हैं, फिर थोड़ा बेदार होते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं। का मौलाना 40 दिन नमाज शब पढ़ी, फिर नमाज छूट गई, फिर थोड़े बेदार हुए, फिर थोड़ी हिम्मत की, फिर पढ़ी, फिर छूट गई। लेकिन जब एक लंबा अरसा पढ़ते हो वो सिफत बन जाती है। जब सिफत बन जाती है तो फिर दुनिया कहती है ये ज़ैनुल आबिदीन है, ये सैयदुल साजिदीन है, सैयदा सिद्दीक़ा है, उनकी सिफत है। हाथों के बनाए हुए सच्चे नहीं हैं, सिफतन सच्चे हैं, सिद्दीक़ा हैं। अब जब अगला मकाम है ये तुम्हारा मलका बन जाए, आली तरीन मंजिल। इस्मत जो अहले बैत को खुदा ने दी वो उनका मलका था। यानी हम आदतन मासूम बन सकते हैं, सिफतन मासूम बन सकते हैं, लेकिन इस्मत हमारा मलका बन जाए ये आला तरीन मकाम है। मलका जब बन जाती है फिर आँखों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे नामहरम कोई सामने आता है या आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। और आसान करके समझाऊं, आप जब शुरू में गाड़ी सीखते हो तो सिखाने वाला बताता है अब पहली गियर लगाओ, अब क्लच पे पाँव रखो, दूसरी गियर लगाओ। आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई तो क्लच वलच का चक्कर ही ख़त्म हो गया है। लेकिन आज भी जो सीखता है उसको इसी तरह सिखाया जाता है, अब क्लच पे पाँव रखो, दूसरी गियर, अब तीसरी गियर। अब जब शुरू में ये गाड़ी चलाता है तो आदत बनने में टाइम लगता है, तो पहली की जगह दूसरी और क्लच की जगह कभी रेस पे जगह पे कभी ब्रेक लगा देता है। हाँ, लेकिन करते करते क्या हो जाता है, आदत हो जाती है। लेकिन जब आदत होती है उस वक्त भी सोचता है कि रेस पे पाँव देना है, ब्रेक पे पाँव, यानी जहन से बता रहा होता है अब रेस दो, अब ब्रेक दो, अब गियर को चेंज करो। लेकिन एक मकाम आता है ये इसकी सिफत बन जाती है, फिर सोचना नहीं पड़ता। सामने वाले से बातें कर रहा होता है, हाथ पांव खुद ही चल रहे होते हैं। हाँ, मलका आपके वजूद में आ जाता है। अब आप खुद ड्राइवर हों और फ्रंट सीट पे किसी के साथ बैठे हों जो अनाड़ी हो, तो एक मोमिन बैठा था और वो अगला बंदा थोड़ा गाड़ी उल्टी सीधी चला रहा था, और जब उतरे तो कह रहे मौलाना मेरे टांगों में दर्द होगा। मैंने कहा क्यों? कहा गाड़ी ये चला रहा था, ब्रेक में मार रहा था। तो उसका क्योंकि मलका बन चुका है ना, वो समझ रहा मैं चला रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसकी टांगें जो हैं वो क्या कर रही थी, काम कर रही थी। इसी तरह जब तकवा मलका बन जाती है, जब तेरी सिफत बन जाती है,
मुश्किल नहीं है। जिस तरह तुमने गाड़ी चलाई, चलाते चलाते वो तुम्हारे वजूद की एक सिफत बन जाती है, इसी तरह आंखों को अगर आदत दिलाओगे हराम की तरफ न जाएं। अब जब आंखों को आदत हो गई, अब बंदा रोड पे हो या घर पे हो, मोबाइल पे हो या टीवी पर हो, जैसे गंदी चीज आएगी इसकी आंखें ऐसे झुकेंगी जैसे सलमान की झुक जाती थी। हाँ? तब जाके तू ईमान के 10वें दर्जे पर क्या हो जाएगा, फाइज हो जाएगा। यही तो कुदरत ईमानी है ना। मोमिन शुजा होता है, मोमिन ताकतवर होता है, वो पैसे के बदले में अपना ईमान नहीं बेचता, वो माल के लिए अपनी आखिरत को तबाह हो बर्बाद नहीं करता। तभी मैंने कहा कि अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत अगर खुदा आपको दे रहा है कुरान और अहले बैत के बाद, वो तुम्हारी औलादें हैं। क्योंकि ये मजलिस लाइव मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी जा रही है, तो सिर्फ आप नहीं देख रहे, पाकिस्तान से बाहर भी मोमिनीन देख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं उनके लिए भी बयान करता हूँ कि मैं मुसलसल मजलिसों में कह रहा हूँ कि माल की खातिर अगर पाकिस्तान को छोड़ के वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे, कोई कहेगा मौलाना माल कमाना गुनाह है, गुनाह नहीं है। एजुकेशन के लिए जाना गुनाह है, गुनाह नहीं है, जाओ। लेकिन ये याद रखना, उन मुआशरों में तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। मैंने पिछली मजलिस में कहा तीसरी नस्ल वहाँ तबाह होती है। एक मोमिन ने वहाँ से मुझे मैसेज किया, कहा मौलाना पहली तबाह हो चुकी है, आप तीसरी की बात कर रहे हैं। हम पहली में फंसे हुए हैं। जब तुझे अल्लाह ने अक्ल दी है, हाँ घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, लग्जरी लाइफ स्टाइल मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लेकिन जब 50-60 के होगे, जब जिंदगी का समर क्या है, समर तुम्हारी औलाद है। बड़ा शुक्र खुदा अदा करे वो वालिद जिसका बेटा मुत्तकी है। नेक औलाद से बड़ी कोई नेमत नहीं है, नेक बीवी से बड़ी कोई नेमत नहीं है, अफीफा औरत से बड़ी कोई नेमत नहीं है, बाकिरदार अफीफा बाहिजाब मुत्तकी मुतिआ बीवी से बड़ी कोई नेमत नहीं है जो अल्लाह तुझे अता करता है, जिसकी तू कदर नहीं करता। कई मोमिनीन अपने घरों को तबाह कर देते हैं, किसकी खातिर? किसी बदकारा बदहिजाब फासिका औरत की खातिर अपने घर को तबाह कर देते हैं। कदर व कीमत नहीं जानते कि क्या कीमत है। नेक खातून, मुहज्जबा खातून, मुतिआ खातून, जिसकी शिकम से नस्ल पैदा होती है, वो तुम्हारे बच्चों की मुरब्बी बनती है। क्या तू हैवान है? शहवते जिस्म के लिए, माल दुनिया के लिए अपने मासूम बच्चों को तबाह बर्बाद कर रहा है, तो वहाँ तुझे सब कुछ मिल जाएगा। कई लोग हैं जिन्होंने अपने ईमान पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिन्होंने माल दुनिया की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ये चीज़ मिल जाए। मैंने IRC मामबारगाह में बताया था कि ईरानी एक्ट्रेस जिसने नेशनलिटी लेने के लिए अपना दीन वहाँ पे बदल दिया था। यहाँ से लाते हैं 100 झूठ बोलते हैं, जब रेफ्यूजी असाइलम लेते हैं 100 झूठ बोलते हैं, सिर्फ पासपोर्ट मिल जाए, हम कमा लें, हम ये कर लें। तो ये तो आपके लिए पैगाम कि जहाँ जा रहे हो, मौला अली तो फरमाते हैं सुकून मिलेगा 3 चीज़ों का इल्म आ जाए, कहाँ से आए हो, कहाँ पे हो और कहाँ जाओगे। तो कहाँ पे हो ये तो सोचो, मतलब जहाँ तू रहेगा और जहाँ तू जाएगा ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। जहाँ तेरे लम्हात गुजर रहे हैं वो तुम्हारे वो लम्हे बनाते हैं जहाँ तू जाने वाला है। जहाँ तेरी जिंदगी गुजर रही है ये डिसाइड करेगी कि वहाँ जाकर तू क्या बनेगा। ऐसे मोमिनीन नमाजी हैं, मुत्तकी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, बच्चे नेक नहीं हैं। कहते मौलाना हमने तो क्या तुमने जहमत की जब तुझे पता भी था। और एक इज्तिमाई कोशिश होती है, वो भी इज्तिमाई कोशिश वहाँ पे कोई नहीं कर रहा। तो कई नौजवानों ने कहा कि मौलाना सोल्यूशन मैंने 12 बताया है, कमाने जाओ, पैसा अपने मुल्क में भेजो, लेकिन कभी भी अपनी नस्लों को वहाँ मुंतकिल न किया करो। 6 महीने जाके काम करो, पैसे अपने मुल्क में ट्रांसफ़र करो, लेकिन अपनी नस्लों को अपने मुआशरों में बड़ा किया करो।
पैसा हो तो पाकिस्तान में भी 100 तरह की फैसिलिटीज़ अपने लिए लगा सकते हो। पैसा हो, लोड शेडिंग है, सोलर सिस्टम लगा लो। सारी चीज़ें पैसे से ही तो होती है ना। अगर पैसा कमाओगे सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन वाकईन जिनके दिलों में दर्द दीन था, जिनको ये फिक्र थी, दिन रात फिक्र थी कि मेरी बच्ची का क्या बनेगा, मेरे बेटे का क्या बनेगा, उन्होंने कदम भी उठाया। लेकिन जिनको ये फिक्र है कि घर का लोन उतारना है और सुबह से शाम तक मुझे जॉब पे जाना है, ये फिक्र नहीं, ये नेमत जो परवरदिगार आलम ने दी है। ऑफिस का काम बंदा करता है लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, बच्चा आके उसे तंग करता है, उसे मोबाइल देता है, जाओ घंटा जाके खेलो, सिर्फ इसलिए ये सुकून से बैठे। मियाँ बीवी कहते हैं बच्चे हमें डिस्टर्ब ना करें, टीवी खोल देते हैं। देखो ये फिक्र नहीं कि बच्चा जो टीवी पे देख रहा है क्या देख रहा है, कि गलत चीज़ वहाँ पे आ गई उसका जहन ख़राब हो जाएगा। ये मोबाइल में जो गेम खेल रहा है कौन सी खेल रहा है, कहीं खेलते खेलते इसका वो हाल ना हो जो आज आप कराची के हालात देख रहे हैं। एक छोटी सी गेम है जिसमें लड़के लड़की का ताल्लुक बन जाता है, जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। खेल एक लम्हे का होता है, निगाह एक लम्हे की होती है, सलाम एक होता है, लेकिन उसके बाद जो लंबा ताल्लुक बनता है जिससे जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए मासूम फरमाते तू गुनाह का ताल्लुक बनने ही ना दे, तू खुद पहल करता है तभी गुनाह होता है। मर्द और औरत की अल्लाह ने नेचर ऐसी बनाई है, फिर उसके हिसाब से अल्लाह ने हुदूद बनाए। मर्द की नेचर में झांका झांकी है, देखना है, इसकी नेचर है। औरत की नेचर है खुद को दिखाना, बचपन से उसकी नेचर है जीनत करना, जेवर पहनना। आप काफरों के मुआशरे में चले जाएं, कितने ऐसे मर्द हैं जो उरिया नजर आते हैं और कितनी ऐसी औरतें हैं जो कम लिबास में नजर आती हैं। मर्दों ने फुल ड्रेस पहनना होता है, औरतों ने नहीं पहना होता। मतलब जिसे हया करना है वो नहीं कर रही, और जिसके लिए हिजाब नहीं है वो हिजाब करके घूम रहा है। क्यों? नेचर की बात है ना, उसकी फितरत में वो खुद को दिखाए दिखाए दिखाए, चार लोग उसकी तारीफें करें। तभी अल्लाह ने कहा कि ये घर से ना निकले। तभी सैयदा से पूछा गया, बीबी औरत कब खुदा के करीब होती है? फरमाया जब वो अपने घर के अंदर होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसमें फायदा तुम्हारा है, फायदा किसी और का नहीं है। मर्दों का क्या जाता है, तुम बाहर निकलोगी तो नुकसान तो तुम्हारा है ना। आजकल लोग कहें कि भाई पाकिस्तानी मुआशरा ऐसा है वैसा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। एक रिपोर्ट थी, एवरी 7 मिनट्स में एक रेप होता है अमेरिका में। क्यों उन मुआशरों में ऐसा ज़्यादा होता है? कुछ सीधी बात है ना। एक तरफ मुआशरे में वो मर्द हैं जो गैर तरबियत याफ्ता, गैर तज़किया शुदा, हवस से भरे हुए, शहवत से भरे हुए, और दूसरी तरफ अगर ये मामला होगा फिल्म मुआशरे में आम, फहाशी मुआशरे में आम, तो ज़ाहिर इज़्ज़तों पे हाथ आएगा ना। सोने को रोडों पे तो नहीं रखा जाता ना, तिजोरियों में बंद करके रखा जाता है ना। कीमती चीज़ें कवर करके रखी जाती हैं। अल्लाह तुझे कीमत दे रहा है, हर चीज़ के बनने का एक सबब है। कोई ये कहे कि नहीं मौलाना इक्वलिटी इक्वलिटी के मतलब अगर मर्द बाहर जा सकता है, मर्द घूम सकता है, मर्द ये कर सकता है, तो हम क्यों ना करें? तो ये तो वही बात हो गई कि अल्लाह तो आदिल है। भाई अदालत का मतलब मुसावात नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, अदालत का मतलब बराबरी नहीं है। कि आज टीवी पे शोज होते हैं मर्द और औरत बराबर, कोई नहीं है कायनात में। दो भाई भी आपस में बराबर नहीं होते। कोई खूबसूरत होता है, कोई इतना खूबसूरत नहीं होता, कोई रंग का काला, कोई रंग का सफ़ेद, कोई लंबा, कोई चौड़ा, कोई छोटा, कोई बड़ा। तो मतलब कि खुदा ने अदालत नहीं की। फिर इस तरह तो सबको एक शक्ल का बनाता, एक कद का बनाता, एक सोच का बनाता, सभी एक पावर वाले होते। दुनिया चलानी थी, जज्बात का अलग होना ज़रूरी था।
किसी को मजदूर बनना था, किसी को दर्जी बनना था, किसी को ताजिर बनना था, किसी को आलिम बनना था। सबके मिजाज अलग अलग हैं। अब ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि जब आप गाड़ी चलाओ तो गाड़ी का टायर बोले मुझे टायर क्यों बनाया है तुमने। मतलब मैं डांबर पे चलूं, मैं गर्मी में रोड पे चलूं, मैं जलता रहूं, और बोले कि तुमने जो गियर बॉक्स है, जो गियर चेंज करते हो, या गाड़ी का जो हैंडल है वो अंदर एसी में बैठा हुआ है, तो तुमने बड़ा जुल्म किया, मुझे टायर बनाया, उसे सीट बना दी। तो भाई किसी न किसी को तो टायर भी बनना है, किसी को सीट बनना है, किसी को गियर बॉक्स बनना है, तभी जाके गाड़ी बनती है ना। अगर घर बनाना है तो घर में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं, और उन्हीं जिम्मेदारियों के हिसाब से फिर खुदा ने मुख्तलिफ अजर रखे हैं। औरत के अजर अलग हैं, मर्द के अजर अलग हैं। तभी फरमाया जब औरत नॉर्मल तरीके से जब उसकी डिलीवरी होती है, जब ये तकलीफ उठाती है, जब इसके शिकम से बच्चा पैदा होता है, तो रसूल खुदा फरमाते हैं इस तकलीफ के नतीजे में खुदा इसके गुनाह ऐसे माफ कर देता है जैसे ये अभी शिकम में मादर से खुद पैदा हुई है। हाँ? आज तक सुना कि बाप के कदमों में जन्नत है, मां के कदमों में जन्नत है। जब गुनहगार रसूल के पास जाते थे, कहा मां की कब्र पे चला जा, मां की कब्र पे चला जा। या रसूल मां जिंदा नहीं है, कहा मरने के बाद भी मां की दुआ लगती है। क्यों? क्योंकि तेरा मकाम इतना बुलंद है। अगर तू जहमत उठा रही है तो खुदा तुझे रहमत भी तो दे रहा है ना। फिर इमाम हुसैन बोले 12 इमामों में अल्लाह तू मुझे जहमत क्यों दे रहा, लियाज़ु बिल्लाह। हर इमाम की अपनी ड्यूटी है। जो मुसीबतें इमाम हुसैन ने झेली वो दूसरे इमामों ने नहीं झेली। जो तकलीफ़ें मौला ज़ैनुल आबिदीन ने उठाई कि बीबियों के सरों से चादरों का छिन्ना, क्या सैयदा ज़ैनब ने कभी एतराज़ किया कि खुदाया ये इतनी बड़ी मसूलियत तू मेरे कांधों पे क्यों डाल रहा है। अल्लाह ज़र्फ देखता है, फिर ड्यूटियां देता है। तुझे इंसान इसीलिए बनाया। तू गधे पे इतना वजन रखता है, गधा एतराज़ नहीं करता, खामोश होता है बेचारा, चलता नहीं है, फिर लाठी मार के तू उसे उठाता है। अरे तू तो इंसान है, अल्लाह ने कद्र व कीमत दी है। मर्द की जिम्मेदारी है कमाने जाए, रिज़्क़ हलाल लेकर अपने घर में आए। औरत की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को वो तरबियत दे जो उम्मुल बनीन ने अपने बच्चों को तरबियत दी थी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सारे शोबे इस्लाम ने तकसीम किए हुए हैं, ड्यूटीज़ को इस्लाम ने बांटा हुआ है। इक्वलिटी का तसव्वुर है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तसव्वुर मुसावात नहीं है, इस्लाम तसव्वुर अदालत का कायल है। अदालत का मतलब है वज़्उ शै अला मकाने, चीज़ को वहाँ रखो जहाँ वो रखने के लायक है। क्या मतलब? मैंने मिसाल दी थी, जूती को पाँव में रखो, अमामे को सर पे रखो। अमामा पाँव में नहीं जाना चाहिए, जूती सर पे नहीं आनी चाहिए। लेकिन आज की फेमिनिस्ट औरतें क्या कहती हैं, नहीं जूतियों को सर पे रखो और अमामे को पाँव पे रखो। ऐसा नहीं हो सकता। ड्यूटीज़ अल्लाह ने तकसीम की हुई हैं। मतलब जो ड्यूटी औरत की है वो मर्द नहीं कर सकता, जो ड्यूटी मर्द की है वो औरत नहीं कर। मिजाज अलग है ना, हमारी बॉडीज़, हमारे हार्मोन्स, ये दोनों अलग हैं। ये तो साइंटिफिकली साबित है, दुनिया चेंज नहीं कर सकती इस चीज़ को। अब बाप से अगर बेटा बेटी 4 बार पूछे ना, मसलन बोले बाबा ये क्या है, बोले चिड़िया है। दोबारा पूछे बाबा ये क्या है, चिड़िया है बेटा। फिर आए बाबा ये क्या है, बेटा बोला ना चिड़िया है। अब चौथी बार आएगा तो फिर ये नहीं बोलेगा चिड़िया है। हा? मर्द का हौसला कम होता है। लेकिन माँ से 100 बार भी पूछे ना, थकती नहीं है। उसके अंदर खुदा ने क्या दिया है, साबर दिया है, कुव्वे साबिरा दिया है। लेकिन आज दुनिया क्या करना चाहती है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को चेंज करना चाहती है। कहीं मर्द औरत क्या होता है, अब तो पूरी कोशिश है ही शी को भी ख़त्म किया जाए, और कर दिया है वेस्टर्न वर्ल्ड में। पहले आप बोलते थे ना कि मसलन आरिफ साहब आ रहे हैं तो ये ही हैं, और मसलन ज़ैनब आ रही है तो ये शी है। अब कहते हैं ये ही शी क्या होता है, फ़र्क क्यों करते हो। मतलब अब ही शी भी ख़त्म हो गया। हाँ?
अब तो मुझसे सवाल किए जा रहे थे कि मौलाना अल्लाह ही है या शी है, ये बात वहां तक पहुंच गई। अल्लाह को मुज़क्कर सीगे से क्यों बुलाया जाता है, मुअन्नस सीगे से? औरत की तौहीन कर रहे परवरदिगार आलम। भाई ही शी ये नहीं समझते। अल्लाह के यहां कदर रूह की है, रूह मर्द और औरत नहीं होती। जिस्मों में जब हम आते हैं तो या मर्द होकर आते हैं या औरत होकर आते हैं। जिस्म के एतबार से हम मर्द और औरत हैं, रूह तो मुतलक है ना, उसमें तो यानी जाहिर आप मर्द किस वजह से मर्द बोलते हो, मर्दों के जिनसी एतबार से ना, औरत को किस एतबार से औरत बोलते हो, जिनसी एतबार से ना। अब रूह में तो ये चीज़ें हैं नहीं, रूह लामहदूद है, रूह मुतलक है, रूह जिस्म नहीं रखती, रूह लामहदूद है ना, रूह नज़र नहीं आती। वो तो मरने के बाद आपको पता चलेगा रूह के पावर क्या होते हैं, ये हम ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते। तो रूह में तो ये चीज़ है ही नहीं जिस्म के एतबार से। अब ये अल्लाह की मर्जी है, तेरी रूह को मर्द जिस्म में फूंकता है या औरत जिस्म में फूंकता है। अब जिस जिस्म में उसने फूंक दिया उसी की ज़रूरियात के एतबार से तुझे दुनिया में काम करना है। अब मसलन मैंने आपको अल्टो गाड़ी दी और एक मोमिन को हमने प्राडो गाड़ी दे दी। अब प्राडो अल्टो नहीं बन सकती, अल्टो प्राडो नहीं बन सकती। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना जो ड्राइवर प्राडो चला रहा है वो अल्टो वाले से अफजल है। ड्राइवर तो ड्राइवर होता है, उसका काम है ड्राइविंग करना। और अच्छे ड्राइवर की ड्यूटी क्या होती है, वो अपनी गाड़ी को समझे कि मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ। अगर गाड़ी डीजल है तो डीजल वाला फ्यूल डलवाए, अगर पेट्रोल वाली है पेट्रोल वाला डलवाए। कहेगा नहीं नहीं तू प्राडो वाला है पेट्रोल डलवाता है, मैं अपनी गाड़ी में भी पेट्रोल डलवाऊंगा और डीजल में पेट्रोल डालेगा तो इंजन तुम्हारा वहीं पर बैठ जाएगा। तो ये आज लोगों के इंजन बैठे हुए हैं। हाँ, ये ताज़ा वाक़या आपको सुनाओ। ये मैराथन में जो लोग भागते हैं, इसके आप स्पोर्ट मुकाबले होते हैं, तो अब वहाँ तो कानून बन चुका है। मैं पाकिस्तान में पढ़ रहा था एक रिपोर्ट के, पता नहीं पाकिस्तान में 2 साल में या 1 साल में कोई 500-600 मर्द औरत बने हैं, औरतें मर्द बनी हैं ऑपरेशन करवा के। तो वो एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप ऑपरेशन करवा के लड़की बनना चाहते हैं हो जाएंगे, और वो ऑपरेशन करवा के लड़का बनना चाहती है हो जाएगी। तो वहाँ एक अंग्रेज़ ने क्या किया, वो ऑपरेशन करवा के लड़की बन गया। थोड़ा तेज़ था, दिमाग था इसमें। अब इसने कहा लड़की तो बनाओ, फ़ायदा क्या लड़की बनने का, क्या करूं? तो इसने कहा ये मैराथन की जो रेस वेस होती है ना, इसमें चले जाओ। लड़की बन तो चुका था लेकिन ताकत वही मर्दाना थी ना इसमें। अब जब वो उसमें स्पोर्ट में जब इसने पार्टिसिपेट किया तो वहाँ तो सारी औरतें थीं। अब हर उसमें ये जीतता जा रहा था। औरतों की चीखें बुलंद हो गई, भाई ये जहाँ भी आ रहा है जीत रहा है। उसने कहा मैं भी औरत हूँ। उन्होंने कहा नहीं हम तुझे मानते नहीं, तुम औरत हो। उसने कहा ये मेरा सर्टिफिकेट, मैंने ऑपरेशन करवाया। उन सब ने एहतजाज किया, इसको निकाल दिया। अब इसने केस डाला हुआ है जब मैं औरत हूँ तो मुझे जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। भाई अल्लाह ने जो हार्मोन तुम्हारे बनाए हैं वो अलग अलग हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ अगर मर्द औरत इक्वल हैं तो आज के बाद जितने ट्रक ड्राइवर हैं औरतें बन जाएं, फौज 80% औरतें चलाएं। नहीं हो सकता ना, हैवी वर्क औरत का जिस्म उसे बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह ने उसके जिस्म को, उसके मिजाज को क्या बनाया है, नाजुक बनाया है। इसी एतबार से तरबियत भी अगर बेटे और बेटी की करनी उस हिसाब से करो। ये नहीं जिस तरह बेटी को ट्रीट कर रहे हो उसी तरह बेटे को ट्रीट करो, जिस तरह बेटे को ट्रीट करते हो इसी तरह बेटी को ट्रीट करो। मिसाल के तौर पे एक आम मिसाल आपको दे रहा हूँ। कहते हैं बेटा जब गिर जाए ना, रोने लगे, तो बेटे को कहो भाई मर्द रोता थोड़ी है, हाँ? उसे शाबाश करके खड़ा करो। लेकिन बेटियां जब गिरें तो उन्हें प्यार दिया करो। कई सिफात मर्द के लिए अच्छी हैं, औरत के लिए बुरी हैं। कई सिफात औरत के लिए अच्छी हैं, मर्द के लिए बुरी हैं। मसलन मर्द अगर बहादुर हो तो यह सिफत अच्छी है। औरत अगर बहादुर बन जाए, मासूम फरमाते ये मज़मूम है। फितरतन अल्लाह ने औरत को डरपोक बनाया है। क्यों? क्योंकि डरेगी नहीं तो अपनी इज्जत कैसे बचाएगी। मर्द अगर घर से नाराज होकर निकल भी गया, क्या बिगड़ना है उसका?
रात को घर नहीं जाएगा, रोड पे कहीं इधर उधर सो जाएगा। लेकिन औरत इतनी बहादुरी करके शोहर से नाराज होके, वालिद से नाराज होके ये लड़की घर से निकल जाए, सही सालेम वापस आएगी। तेरी इज्जत में मर्द की इज्जत में फर्क है, तेरा दर्जा बुलंद है, माशरे में तेरे रहजन बहुत हैं, तेरे खरीदार बहुत ज़्यादा हैं, गंदी निगाहें देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अब बच्चियां इतनी बहादुर बन जाएं, फिर यही वाक़यात जो आप देख रहे हैं ना, घर से भाग जाती हैं। अगर बहादुरी न होती कभी ऐसा काम करते, ये तभी मामलात पैदा होते हैं। फरमाया मर्द अगर सखी हो उसके लिए बाइस फ़ख्र है। मर्द कंजूस, हमेशा कहता हूं कंजूस न अली को अच्छा लगता है न बीवी को अच्छा लगता है। मर्द कंजूस नहीं होता। कंजूस अब ये नहीं कि इसराफ करे, सखी होता है। औरत मौला फरमाते हैं सखी हो तो अच्छा नहीं है। मौला क्यों? कि अगर ये सखी बनेगी शोहर को कंगाल बना देगी। ये सदका भी देना अपने शोहर के माल से तो पूछ के दे कि भाई सदका देना है, लेकिन रोज बोले आज भाई को पैसों की ज़रूरत है, आज बहन को पैसों की ज़रूरत है, आज सहेली घर पे आई थी उसे पैसों की ज़रूरत है, वो बेचारा कंगाल हो जाएगा। कहीं अपने शोहर के माल की मुहाफिज बने। जो बीवियां वाकई ऐसी होती हैं ना, घरों को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं। अब मर्द फजूल खर्ची वाला होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा करके जमा करती हैं, आखिर में आता है कुछ नहीं बचा, परेशान हूँ, तो बोलती है घबराओ नहीं, मैंने जमा करके रखा हुआ है। अपने मर्दों को, अपने बच्चों को, हाँ, लेकिन औरत को भी ये हो कि मुझे अपने बेटे को क्या बनाना है, सखी बनाना है। हातम ताई, अगर हातम ताई बने, क्यों बने? जब हातम से पूछा हातम तू इतना सखी कैसे बना, तो हातम ताई कहता है मेरी सखावत में मेरा किरदार नहीं है, हातम ताई की माँ का किरदार है। का किस तरह माँ का किरदार है? हातम ताई का जब मैं छोटा होता था, मेरी अम्मी जब मुझे खर्ची देती थी, मसलन 1 रुपया 2 रुपया जो भी देती थी, कहती थी हातम ये 10 रुपये तेरे, 10 रुपये फ़कीर के। जितने मुझे देती थी उतने फ़कीर के लिए देती थी। मतलब इसकी माँ क्या कर रही है? हातम ताई की तरबियत कर रही है, उसकी जहन साजी कर रही है, उसकी फ़िक्र साजी कर रही है। तो जहन साजी जवानी में नहीं होती, जहन साजी बचपने से होती है। तो बचपने से अपने बच्चे के जहनों को बनाता है। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है, आज हमारे बच्चों के जहनों को हम नहीं बना रहे, टीवी बना रही है, मीडिया बना रहा है। आज हमने अपने बच्चों को इमाम ज़माना के हवाले नहीं किया, मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया के हवाले कर दिया। हमें पता भी नहीं बच्चा क्या देख रहा है। कई ड्रामे ऐसे हैं लोग देख लेते हैं, मैं कहता हूँ नतीजा क्या निकला, इतनी इसने इन्वेस्ट की थी ड्रामे पे, कहते मौलाना हम समझे नहीं। मैंने कहा तूने देखा नहीं ड्रामे में महरम ताल्लुकात को आपस में मिलाया जा रहा है। कितनी बेहयाई आजकल के ड्रामों में आ चुकी है। वो आखिर में बताते भी वो बंदा गलत कर रहा है, भाई गलत कर रहा है तो तुम दिखा क्यों रहे हो? इन दी एंड बताते हैं इसने गलत किया। मतलब एक ड्रामा पाकिस्तान में चला था, ससुर अपनी बहू में निगाह बद रखे बैठा था। ड्रामा दिखाया जा रहा है, आवाम देख रही है और सब कह रहे हैं बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। कुछ ऐसे हराम हैं जिनका नकल करना भी हराम है। मसलन अल्लाह ने कुरान में सूरह यूसुफ का वाक़या सुनाया, कौम लूत का बताया, भाई ने भाई को कत्ल किया, हाबिल व काबिल अल्लाह ने बताया, हज़रत मूसा का वाक़या बताया। लेकिन तारीख़ में कई ऐसे हराम थे जिनका ज़िक्र खुदा ने कुरान में नहीं किया। कुछ हराम हैं हज़रत यहया के वाक़े में जिसको कुरान ने ज़िक्र नहीं किया। वो कौन सा हराम है? 2 महरम रिश्ते जब आपस में गुनाह करते हैं। फरमाया मिंबर से तो क्या, घर में भी नकल न किया करो। कोई दोस्त आकर तुझे बताए ना, खुदा न खास्ता तो महरम रिश्तों ने आपस में गलाजत भरा ताल्लुक बनाया है, तो फरमा एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, कहीं पे जिक्र न करना। क्योंकि जब तू जिक्र करता है गुनाह का कुबह खत्म हो जाता है।
एक ज़माना था जब लोग लफ्ज़ ज़िना सुनते थे वजूद में कपकपाहट आ जाती थी। मोमिन और ज़िना, हुसैन का चाहने वाला और शराब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सैयदा ज़ैनब की मानने वाली और अपनी चादर उतारे, अपने हिजाब पे कॉम्प्रोमाइज करे, नाजुक कपड़े पहनकर रोडों पे चले। जब हिजाब का फलसफा लोगों को नहीं पता, समझते हैं हिजाब का मतलब है बस दुपट्टा करना। हिजाब का मतलब है अपने जिस्म के आज़ा को जाहिर न करना। अब हिजाब किए हुए है, जीन्स की पैंट पहनी हुई है, सर पे दुपट्टा है और शर्ट और पैंट पहन के चल रही है, ये जिस्म जहन्नुम में जलाया जाएगा, क्योंकि तू अपने जिस्म की साइज दिखा रही है। मर्द और औरत दोनों के लिए। थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग कर दी, 4 बीड़ियां खोल के रोड पे चल रहा है, तो क्या दिखा रहा है लोगों को? जीनत, खुजू जीनतकुम, अपनी जीनतों को कहां पे लेकर आओ? अल्लाह के दरबार पर लेकर आओ। ये जिस्म अमानत परवरदिगार आलम है। हुसैन अगर अपने जिस्म को कहीं पे पेश कर रहे हैं, वो ज़मीन करबला में दरबार खुदा में पेश कर रहे हैं। अब्बास के अगर बाजू कहीं पे कटते हुए नजर आते हैं, जर्रा बराबर इबा नहीं किया अहल बैत ने। जिसमें सैयदा फातिमा ज़हरा पसलियां टूट रही हैं, दिफा विलायत में, तरबियत बशर में। आशियों से पूछा जाए, 2 मौला हुसैन के कातिल हैं, जिस्म का कातिल और आका हुसैन के मकसद का कातिल। ये मैं अपने लफ्ज़ बयान नहीं कर रहा, मेरे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे मौला फरमाते हैं कि ऐ मोमिन, हमारे दादा हुसैन के 2 दुश्मन हैं। एक वो दुश्मन था जो हुसैन के जिस्म का दुश्मन था, जिसने करबला के मैदान में मेरे बाबा के जिस्म पे घोड़े दौड़ाए, बदन पे तीर मारे, बदन पे पत्थर मारे। लेकिन एक दुश्मन वो है जो मेरे जद के मकसद का दुश्मन है, वो उस दुश्मन से बदतर है। का मौला क्या मतलब? फरमाया हर मुआशरे में 2 तरह के लोग मिलेंगे। इमाम ने लफ्ज़ उलमा भी इस्तेमाल किया, उलमा-ए हक़ और उलमा-ए सू। कुछ वो जो हक़ बयानी करेंगे, कुछ वो जो सू बयानी करेंगे। ये कुफ्र के फतवे, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? जिन्होंने दीन का हदफ नहीं समझा। का मौला आपके जद का मकसद क्या था? कहा ज़ियारत वारिसा उठा कर देखो, ज़ियारत आशूरा उठा कर देखो, जामे कबीरा उठा कर देखो। बरबला हर मासूम ये कह रहा है, हर बंदा ये गवाही दे रहा है कि अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर। जो भी मोमिन करबला जाता है ये गवाही देता है कि मौला हुसैन आपका मकसद क्या था? कि नमाज को कायम किया जाए, ज़कात को अदा किया जाए, अम्र बिल मारूफ किया जाए और नहीं अनिल मुनकर किया जाए। लेकिन अफसोस से ये कहा जाता है, आज मिंबर पे आने वाला ये बोले कि इस मिंबर से नमाज का पैगाम न दिया जाए। नमाज कौन सा जन्नत ले जाती है? फिर तू करबला जाके गवाही क्यों देता है? अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात, मैं गवाही देता हूं आप नमाज कायम करते थे। फिर अपनी गलत बयानी के लिए दलील भी पेश करे, मौलवी साहब करबला में हुर ने कौन सी नमाज पढ़ी थी? जिस जाहिल को यह भी नहीं पता कि हुर नमाजी था या नहीं था। जब मौला हुसैन के लश्कर में आया, रिवायत के जुमले हैं, जब वक्त नमाज हुआ, इमाम हुसैन ने कहा कि हुर तू नमाज पढ़ा। कहने लगा आका हुसैन, गुलाम कैसे नमाज पढ़ा सकता है आका के होते हुए? यकीनन इमाम हुसैन को पता होगा ऐसे जाहिल आएंगे मिंबरों पे और ऐसे बुहतान, एक शहीद पे तोहमत, हुसैन के सहाबी पे तोहमत, जिसने अपनी जान को कुर्बान किया उस पे तोहमत, जो सरीहन कुरान की आयत है
कि जो नमाज नहीं पढ़ता, अकीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिक, नमाज कायम करो और मुशरिकों में से न बनो, उस हुक्म को आकर पामाल करे। एक इमाम बताओ जिसने अपनी नमाज को तर्क किया हो, जिनकी शहादतें सजदों में हो, जो नो के नेजा पे जाएं तो शेर व शायरी नहीं करते थे, कुरान की तिलावत पढ़ते थे। पूरे सफर में मोरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, एक भी बीबी की नमाज तहज्जुद क़ज़ा नहीं हुई, मैं वाजिब की बात नहीं कर रहा। ये क्या झूठ है? जिंदान शाम में उठती हैं, आधी रात का वक्त होता है, वजू करके बैठ के नमाज पढ़ रही हैं। पुफी अम्मा तकलीफ है, बीबी इतनी तकलीफें, बैठ जाएं, मुस्तहब नमाज है, पढ़ने की क्या जरूरत है? आवाज आएगी, नहीं, हुसैन की वसीयत थी। बहन ज़ैनब, मुझे नमाज तहज्जुद में याद करना। तू जिस्म को पालने के लिए आया है, 2 कौड़ी और 2 टकों के लिए अपने दीन को बेच रहा है, अपने बच्चों और अपनी नस्लों को तबाह कर रहा है, दुनिया की खातिर अपनी इफ़्फ़त और अपने हया को बर्बाद कर रहा है। मौला फरमाते हैं, या अरबी का शेर है ना, या लैत शबाब मता यऊद, जब बूढ़े हो जाओगे ना फिर कहोगे, आए जवानी वापस कब आओगी? जवानी फिर वापस नहीं आती, गुजरा हुआ दिन कभी पलट के नहीं आता। फरमाए, मोमिन जब जिंदगी गुजारता है ना, उससे पूछा जाए अपनी गुजरी हुई जिंदगी से मुतमईन हो, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, पछतावा नहीं होता, वो काम न करता, ऐसा न बनता। नहीं, करबला में अली असगर से पूछो, आपकी ज़िंदगी से मुतमईन ने 6 महीने का बच्चा है, क्या कारनामा किया इस बच्चे ने? कासिम 14 साल का, चचा पूछ रहे हैं, कासिम कैफ इंदकल मौत? चचा, अहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा मीठी है। तो खुदारा मकसद हुसैन को समझिए। उलमा फरमाते हैं, जो आलिम ये देखे कि माशरे में बेहयाई बढ़ती जा रही है, माशरे में इफ़्फ़तदरी हो रही है, जगह जगह शैतान ने असबाब गुमराही फैलाए हुए हैं, वो टीवी, वो ड्रामा, क्या कुछ नहीं है। हुकूमतें सपोर्ट कर रही हैं बेहयाइयों को, सिस्टम सपोर्ट कर रहा है बेहयाई को, सेंसर बोर्ड सब पैसे खा खा के जवानों के जहनों में जहर डाला जा रहा है। और ये मौलवी, ये आलिम देखे और मिंबर पर आकर मकसद हुसैन को बयान न करे। क्यों? बानिए एक मजमे का बंदा कह रहा है, मौलाना हम गए, मौलवी साहब को कहा, यहाँ ख़वातीन काले कपड़े पहन के आती हैं, सर पे दुपट्टा नहीं होता, शलवारें पहनती हैं, टखने नज़र आते हैं। अब दुनिया को क्या पता, शिया हैं, सुन्नी है, मजलिसों में तो सभी काले कपड़े पहन के आ जाते हैं, लेकिन दुनिया तो शिया समझती, फिर बोलेंगे शियों की औरतें हिजाब नहीं करती। का मौलवी साहब ज़रा मिंबर से बता दीजिए। का भाई मैं नहीं पढ़ूंगा। का मौलाना बता दीजिए, महरम ना महरम ख़वातीन हिजाब करें। कहने लगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर लोग मुझसे हिजाब करेंगे, मैं पढ़ूंगा मजमा कम हो जाएगा, मजमा कम होगा तो क्या होगा? मार्केट डाउन हो जाएगी, मजमा बढ़ेगा तो क्या होगा? मार्केट हाई हो जाएगी, और जब मार्केट हाई होगी तो क्या होगा? पैसा ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए छठे इमाम का फरमान है, देखो तो सही मिंबर पे किसे बिठा रहे हो, जिसके दिल में माल दुनिया की मोहब्बत है वो तुझे दीन नहीं देगा, वो माल की खातिर दुनिया बेचेगा, वो तेरी रजा के लिए पड़ेगा, हुसैन को राजी करने के लिए नहीं पड़ेगा। क्या आज हमारे कौमों को शेर की ज़रूरत है, क्या नारों की ज़रूरत है? आज हुसैन को ज़रूरत इस बात की है, मौला हुसैन ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी कि हम रोएं, हम रोते हैं अपनी आखिरत के लिए। मकसद हुसैन ये नहीं था। हम मातम करते हैं अपनी क़यामत के लिए, क्योंकि उनसे मोहब्बत करना वाजिब है, इजहार मोहब्बत करना फ़र्ज है। लेकिन मकसद हुसैन तो ये नहीं था। मकसद हुसैन ये था कि तू अपने वजूद में मोहब्बत खुदा, इताअत खुदा, तक़वा इलाही को पैदा करे, अपनी कब्र को बनाए। जब आलम बरज़ख में पैदा हो तो इस तरह तेरा इस्तक़बाल किया जाए जिस तरह सलमान का इस्तक़बाल किया जाता है, मालिक अश्तर का इस्तक़बाल किया जाता है। तो हर मोमिन ये सोचे, 4 साला बच्ची ने इतनी तकलीफ़ें उठाईं, करबला के हर शहीद ने
जिस्मों को कुर्बान किया ताकि तेरी आखिरत बन जाए, दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें अपने आका की मजलूमियत पे। आज भी फ़र्जंद ज़हरा मजलूम है। इस पूरे मजमे में कितने लोगों ने जहमत की, 40 दिन ही जहमत करें अपने इमाम ज़माना को देखने के लिए। क्या मजलूमियत इमाम नहीं है कि हम में से कोई चाहता ही नहीं है? 40 डेज़ हमारे पास नहीं है अपने इमाम ज़माना के लिए। कल इंशाअल्लाह अमल बताऊंगा, वक्त तेज़ी से गुजर जाता है कि क्या करें कि अपने मौला से फ़िज़िकल राबिता मज़बूत हो जाए। एक ज़रिया यही गिरिया इमाम हुसैन है। गिरिया दिल को नरम करता है और अल्लाह कहता है जब दिल टूटता है ना, मैं इन दिलों की आवाज़ को सुनता हूँ। हर नमाज के बाद इमाम हुसैन पे एक आंसू ज़रूर बहाया करें। सजदे में जाके हुसैन के सजदे को याद किया करें। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो उस दुख यारी माँ पे जिसे न बच्चों की खबर न शोहर की इत्तला। जब भी मौला हुसैन के पास आती थी कहती थी मौला मेरे बच्चे आप पे कुर्बान, मेरा शोहर आप पे फिदा। कदीमी मोमिनो सुनोगे ये कौन सी बीबी है, आए खुदा तुझे वासा मुस्लिम की बेवा का, जिसने कभी अपने शोहर का सवाल भी नहीं किया। तुझे वास्ता दो नन्हे से बच्चों का जो जिंदान में बाबा बाबा करते रहे। एक भाई छोटा था, एक भाई बड़ा था। छोटे भाई का सर बड़े भाई की गोद में था। अम्मा को याद कर कर के बेहोश हो जाता था। दारोगा जिंदा ने रात को ख्वाब देखा,
क्या देखा, एक काले बुरके में बीबी है, जिंदा की दीवारों पे सर रख के रो रही है, कह रही है दारोगा बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। दारोगा तेरे बच्चे आराम से सो रहे हैं, तेरे बच्चे भूखे नहीं है, लेकिन बता ज़हरा के बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा। मेरे बच्चे भूखे भी हैं, मेरे बच्चे प्यास भी हैं। नींद से उठा, नंगे पांव दौड़ा दौड़ा जिंदान में पहुंचा। क्या देखा, छोटा भाई बड़े भाई की गोदी में है। कहने लगा शहजादे मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था। अब ये बता कहीं तेरा भाई मर तो नहीं गया। कि नहीं दारोगा, अम्मा को याद कर कर के बेहोश हो गया। कम मेरे लाल अगर कोई खिदमतों में करने के लिए तैयार हो। का दारोगा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा भाई न मर जाए, मेरा बाबा भी मारा गया। दारोगा रात का वक्त है, अंधेरा है, अगर जहमत न हो अपनी बीवी को जिंदा मिलाओ, थोड़ी देर के लिए सीने से लगा ले, शायद मेरा भाई ठीक हो जाए। दौड़ा घोड़ा घर गया, अपनी बीवी को कहा जल्दी करो जिंदा चलो। ये नबी ये खुदा के सहाबी की बेटी थी। कहती है दारोगा में शरीफ औरत मुझे रात को जिंदा न ले चल। अपना सर पीट के कहने लगा कायनात की शरीफ बीवी उस जिंदानों की दीवारों पे सर रो रही है। ये मोमिना दौड़ी दौड़ी जिंदा में आई। अंधेरा था, नफ्सियाती मसला था। इसने शहजादे को अपनी गोदी में लिया, सीने से लगाया। नन्हे से शहजादे ने दोनों बाहें मोमिना के गले में डाले। ये समझा मैं अम्मा की गोदी में आ गया। रो के कहने लगा अम्मा हम यतीम हो गए, अम्मा हम उजड़ गए, अम्मा बाबा मारे गए, अम्मा बाबा के पाँवों में रस्सियां बांध के पहराया गया। मोमिना ने सीने से लगाया, ओ शहजादे मुझे अम्मा न कहो, मैं तेरी कलील। वक्त की कमी है, आखिरी जुमला ज़हमत को तमाम करूं। मुख्तसर ही अल्लाह आपको इन नन्ही कब्रों की ज़ियारत नसीब करा दे। नहर के किनारे जब सर कटे, लई ने शहजादे का लाशा पानी में फेंका, लेकिन रिवायत के जुमले लाशा पानी में न बहा। यहाँ तक कि दूसरे शहजादे का गला कटा। पहले शहजादे ने बाहें फैलाई, आजा मेरे भैया, मदीने से साथ चले थे और साथ यतीम हुए। नहर के किनारे नन्ही सी लाशें रुकी। एक किसान ने जैसे लाशें देखे, कल लोगों वली खुदा की लाशें मिली है। कफन दिया गया, गुस्ल दिया गया। जब लाशों को दफन करना चाहा, अजब नहीं गुबार उठा होगा। गैब से आवाज आई होगी आंखों को बंद कर लो।
लाशों की वार ज़हराई, ओ मेरी बीवी कहाँ कहाँ जाओगे, कभी करबला, कभी कूफा, कभी शाम का बाजार। अल्लाह लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार हमारे मौला और आका का ज़हूर फरमा, हम सबको मौला के आवान व अंसार में शरीक फरमा। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा रसूलिल्लाह।